तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों ड्रोन देखे जाने की अफवाहों में आम लोग और प्रशासन दोनों को काफी परेशानी हो रही है। कई खबरें तो ऐसी भी आई जहां मारपीट तक हो गई। कई जगहों पर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की गई, पर अब और नहीं। इस मामले पर योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल यानी रविवार सुबह प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन गतिविधियों को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का भी जिक्र किया गया। आखिर कहां-कहां ड्रोन की अफवाहों की खबरें सामने आई थी और क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्रोन से संबंधित अफवाहों पर सरकार सख्त। तो जी हां, ड्रोन गैंग अब सावधान हो जाए, क्योंकि ड्रोन से संबंधित अफवाहों पर अब सरकार सख्त हो चुकी है। बिना इजाजत ड्रोन उड़ाया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाई अगर आपने तो आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। ड्रोन 2023 की नीति है, उसके अनुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक दिए जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक जो हाल ही में ड्रोन से जुड़ी हुई अफवाहें के मामले जो सामने आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कई सारी कार्रवाई भी की जा चुकी है। 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति लेना अब बेहद जरूरी है, और अगर बिना अनुमति के आप ड्रोन उड़ाते हुए पाए जाते हैं तो आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और बिना इजाजत ड्रोन उड़ाया तो अब आपकी खैर नहीं है। जी हाँ, एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है और बैठक हुई। उस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो आपको बताते हैं। सीधे तौर पर अगर आपने बिना इजाजत के अगर ड्रोन उड़ाया तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी और पुलिस अधिकारियों की यह महत्वपूर्ण बैठक बीते कल हुई है, जहां एनएसए के तहत अब कार्रवाई के निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को ये सीधे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की वो समीक्षा करें। हर जिले का दौरा किया जाएगा। ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा कि आखिर कहां पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। नियमित पेट्रोलिंग के भी निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। इसके साथ ही आम जन में जो सुरक्षा को लेकर विश्वास है वो बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको बताते हैं कि निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ड्रोन का संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति भीड़ का शिकार ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लोगों को जागरूक करें कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही अफवाह के चलते किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट ना करें, बल्कि पुलिस को सूचित करें। और यदि अफवाह की वजह से कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए थानाध्यक्ष से लेकर जिले के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद में। लेकिन आखिर ऐसी परिस्थिति आखिर बनी क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर ड्रोन उड़ाने को लेकर के अफवाहें बनाई गई, जहां अब पुलिस उसकी तलाश में इस वक्त दोबारा से जुटी हुई है। कई जगहों पर ड्रोन की अफवाह से हंगामा मचा हुआ है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो ड्रोन से लोगों में काफी दहशत का माहौल बीते हाल ही के दिनों में देखा गया है। जहां मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में कबूतर के पैर में लाइट बांधकर उसे उड़ाया गया और अफवाह फैलाई गई। हालांकि पुलिस ने समय रहते ही दोनों युवकों को अरेस्ट कर लिया। इसके साथ ही हापुड़ में एलईडी लाइट वाली लाइट लगी हुई पतंग उड़ाने से दहशत का माहौल बन गया और सबको रात में ये नजर आया कि ये पतंग नहीं बल्कि ये ड्रोन है। औरंगाबाद की बात करें तो वहां पर संदिग्ध युवक की पिटाई की गई और बाद में पता चला कि वो युवक तो नशे में था। अमरोहा की बात करें तो रास्ता भूलने पर 5 युवकों की पिटाई की गई, जिसके बाद में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं मेरठ में ड्रोन से हरियाली सर्वे करने वाली टीम को पीटा गया आम लोगों की तरफ से। और हापुड़ की अगर हम बात करें तो हापुड़ में एक युवती को भीड़ ने चोर समझकर पीटा है। तो इस तरीके की तमाम अफवाहें सामने आई और इन अफवाहों के सामने आने के बाद में गाइडलाइंस जारी की गई। महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद में गाइडलाइंस जारी की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति बेवजह ड्रोन उड़ाता हुआ नजर आता है या इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं विकास, सीधा उन्हें बात करेंगे।
विकास, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब ड्रोन उड़ाने वालों के लिए सीधे तौर पर यह चेतावनी जारी की गई है कि अगर आपने प्रशासन से अनुमति नहीं ली है, बिना अनुमति के अगर आप ड्रोन उड़ाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। जी बिल्कुल, और कार्रवाई ऐसी सख्त होगी जिसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एनएसए भी लगाया जाएगा। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी इस मामले पर जनपदों के अधिकारियों से बराबर समीक्षा करें, जनपद में बराबर पेट्रोलिंग की जाए, लोगों को इस बात के प्रति जागरूक किया जाए कि इस तरीके का काम न करें, और कोई भी अगर ड्रोन की गतिविधि होती है तो उसकी परमिशन लेना अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, अति अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि जो घटनाएं अभी आपने जिक्र किया वो हुई थी प्रदेश में, इसके बाद सख्त कदम उठाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस संदर्भ में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के साथ बैठक की और बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश भर में तमाम सारे जितने पुलिस अधिकारी हैं उनको इसमें गंभीर होने की बात कही गई है और कोई भी कोताही बरतने की बात नहीं कही है सीएम योगी ने। और सीएम योगी का स्पष्ट कहना है कि कोई भी ड्रोन की जो भी गतिविधि करता है उसको अपने नियरेस्ट जो थाना है, जो चौकी है, वहां पर पहले सूचना देनी होगी, अनुमति लेनी होगी, वो किस कारण किस वजह से ड्रोन उड़ा रहा है, उसके बाद ही वो ड्रोन का संचालन कर सकेंगे। ये एक बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि तमाम जगहों पर, चाहे शामली हो चाहे मुजफ्फरनगर हो, इन सब जगहों पर तमाम सारी ऐसी घटनाएं और अफवाहें हुई थी जिसकी वजह से सामाजिक स्थिति में काफी फर्क पड़ा था। तो इसके कारण सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं और अब आने वाले समय में जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 17 मुकदमे लिखे गए हैं और लगभग 29 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, तो ये बात स्पष्ट दर्शा रही है कि पिछले कुछ ही घंटों में ये कार्रवाई की गई थी। तो अब आने वाले समय में इस पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस इस पर मुस्तैद रहेगी और जनपद के जो भी आला अधिकारी हैं वो इस पर बराबर नजर बना के रखेंगे। जी विकास, लेकिन विकास इसके साथ ही सिर्फ बात ड्रोन की नहीं है यहाँ पर, जबकि आप पतंग के अंदर एलईडी लाइट लगा करके उसको उड़ाया गया और ड्रोन की ये अफवाह वहां पर फैलाई गई, सिर्फ मजे में कबूतरों के पैर में लाइट बांध करके उनको उड़ाया गया और ये बताया गया, ये अफवाह फैलाई गई कि ये ड्रोन उड़ रहा है। तो इस तरीके के जब मामले सामने आए हैं तो ऐसे निर्णय लेना बेहद जरूरी भी था। विकास जी बिल्कुल, ये बेहद ही जरूरी था, क्योंकि तमाम सारे लोग होते हैं जो सिर्फ मौज के ही कारण कह लें या लोगों में अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए एन कारण रहते हैं, समाज में ऐसे कृत्य कर देते हैं जिसके कारण समाज में अफवाह फैलती है, लोग भ्रमित हो जाते हैं और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस जगह पर कानून व्यवस्था को लेकर। इसलिए सख्त संदेश है ये तमाम उन लोगों के लिए जो ड्रोन उड़ाने या ड्रोन की तरह की गतिविधियां करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आई धर्मांतरण की एक और कहानी।